दोस्तों, आज की स्लॉट टॉक में हम बात करेंगे द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 5 ऑफ 1908 में 2021 की अमेंडमेंट के बारे में। प्यारे दोस्तों, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में बजरिया आर्डीनेंस 10 फरवरी 2021 को एक अमेंडमेंट मंजूर की गई है। इस आर्डीनेंस को द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के नाम से जाना जाता है। इस ऑर्डिनेंस को 10 फरवरी 2021 से पूरे पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट लाहौर और इसकी तमाम मतहत सिविल अदालतों और हाई आर्ची में नाफिज़ुल अमल कर दिया गया है। प्यारे दोस्तों, दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के ज़रिए सिविल प्रोसीजर कोड में 17 किस्म की तरमीम की गई हैं, जिसकी रूह से मुख्तलिफ दफ़ात तरमीम, हज़फ या इजाफ़ा किया गया है। इस तरमीम की रूह से इस नए आर्डीनेंस का नाम द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 रखा गया है और इसको पूरे पंजाब के सिविल अदालती हलकों में 10 फरवरी से नाफिज़ुल अमल कर दिया गया है। इसकी रूह से 10 फरवरी 2021 के बाद दायर होने वाले तमाम सिविल मुकदमात इस तरमीम की रूह से दायर किए जाएंगे और इसी तरमीम की रूह से इसकी समाअत की जाएगी और इसके फ़ैसले किए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, तरमीमी आर्डीनेंस 2021 की रूह से सिविल प्रोसीजर की दफ़ा 1 में जाली दफ़ा यानी सब सेक्शन 3 का इजाफ़ा किया गया है, जो इस तरह है: प्राइमरी ऑब्जेक्शंस टू इंक्लूड फेयर ट्रायल, एनकरेज ADR प्रोसेस, एक्सपेडिएंट एंड एनफोर्स कंप्लाइंस टू द कोड। इसको सादा ज़बान में कह सकते हैं कि किसी भी दावा की समाअत को शफाफ बनाया जाएगा, मसालती अदालतों की हौसला अफजाई की जाएगी और इस तरीक़ा को आम किया जाएगा। सिविल कोड की बालादस्ती को कायम रखते हुए समाअत मुकदमा को तेज़ तर किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरमीमी आर्डीनेंस के ज़रिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 3 को तब्दील करके इस तरह बना दिया गया है: हाईआर्ची और सबऑर्डिनेशन ऑफ सिविल कोर्ट्स सिमिलर टू पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1963। प्यारे दोस्तों, 2021 के तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत चौथी तब्दीली सेक्शन 6 में की गई है। सेक्शन 6 में पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन तब्दील कर दी गई है। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन में मालियत दावा को तब्दील करके सिविल कोर्ट के लिए 5 करोड़ तक कर दिया गया है। ऐसे दावा जज जिनकी मालियत 5 करोड़ तक है उनको सिविल कोर्ट में दायर किया जाएगा और ऐसे दावा जज जिनकी मालियत 5 करोड़ से ज़्यादा है उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किया जाएगा। तरमीमी आर्डीनेंस 2021 के ज़रिए सेक्शन 26 को भी तब्दील कर दिया गया है, जिसकी रूह से दायरगी दावा के बाद अदालत पर लाजम करार दिया गया है कि अदालत आज खुद दावा में मौजूद तमाम मवाद को बगौर मुलाहजा करे और इसके काबिल रफ्तार या काबिल समाअत होने की तहकीक करे और दावा के बारे में प्रमा फशाई और इख्तियार समाअत और काज ऑफ एक्शन और लिमिटेशन का भी बगौर मुतालिया करे और इसके बाद देखे कि अगर दावा काबिल समाअत है तो उसको समाअत के लिए मुकर्रर करे, वरना उस दावे को खारिज कर दिया जाए। मुद्दई पर भी लाजम करार दिया गया है कि जब दावा दायर करे तो उसके साथ जितने भी मुद्दा लय हैं, मुद्दा लय की तादाद के मुताबिक दावे की कापियाँ उसके साथ शामिल करे और 2 कापियाँ इजाफी शामिल करे। प्यारे दोस्तों, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तरमीमी आर्डीनेंस 2021 के ज़रिए सेक्शन 26 को तब्दील करके इसमें इजाफ़ा कर दिया गया है और तरमीम के बाद सेक्शन 26 कुछ इस तरह बन गया है, उसका सब सेक्शन
26A नया आ गया है और इसके मुताबिक जवाब दावा समन जारी होने की तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर जमा कराना होगा। इसके लिए 15 दिन का अजाफी वक्त मुनासिब कास्ट के साथ भी अदालत दे सकती है। अजाफी 15 दिन के हसूल के बाद अगर जवाब दावा जमा ना कराया जाए तो जवाब दावे का हक ख़त्म हो जाएगा। अजाफी वक्त के दौरान अगर कोई संगीन किस्म का मसला पैदा हो गया हो तो इस अजाफी वक्त के अलावा मज़ीद वक्त लेने के लिए बज़रिया दरख्वास्त मुद्दा अलैह दरख्वास्त दे के अदालत से मज़ीद अजाफी वक्त हासिल कर सकता है। और इसी तरह अदालत अगर मुतमईन हो जाए तो अदालत जवाब दावा दाखिल करने के लिए उसको इजाज़त दे सकती है। सेक्शन 26B है जो नया शामिल किया गया है, उसके मुताबिक मुद्दई जवाब दावा दाखिल होने के 1 हफ्ता के अंदर अंदर अदालत में अपनी तजवीज़ करदा इशूज़ जमा करवा सकता है। और इसके अलावा जो है 26C इसमें शामिल किया गया है। 26C के मुताबिक अदालत दावा की दायरगी से 90 दिन के अंदर अंदर इशू फ्रेम करने की पाबंद होगी। अदालत बगैर किसी ताख़ीर के इशू फ्रेम करेगी और इन इशूज़ के फ्रेम होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर बज़रिया दरख्वास्त इसमें इशूज़ में तरमीम कराई जा सकती है। और इशू फ्रेम होने से 15 दिन के अंदर अंदर अदालत फहरिस्त गवाहान तलब कर सकती है। अदालत के हुक्म की तामील में फरिस्त गवाहान फरीकैन की तरफ से अगर जमा ना कराई गई हो तो अदालत मज़ीद 15 दिन की मोहलत दे सकती है। अदखाल फरिस्त गवाहान के फ़ौरन बाद अदालत बज़रिया कमीशन शहादत रिकॉर्ड किए जाने का हुक्म सादर करेगी। फरीकैन वक्त शहादत बज़रिया बयान हल्फी ज़बानी शहादत भी जमा करवा सकते हैं। और ये भी इसमें शामिल किया गया है कि अदालत जो है क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त ये जो बयान हल्फी के ज़रिए शहादत जमा कराई गई है उसी बयान हल्फी को एग्जामिनेशन ऑफ चीफ का दर्जा देगी और शहादत और रिपोर्ट हाय अदालती हुक्म के 90 दिन के अंदर अंदर जमा कराई जाएंगी। 26D ज़ुबानी व दस्तावेज़ी शहादत मुकम्मल होने से 15 दिन के अंदर अंदर बहस आखिर सुनी जाएगी। बहस आखिर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की मोहलत दी जाएगी। ज़बानी बहस के साथ साथ तहरीरी बहस भी जमा करवाई जाएगी। इसी तरह सेक्शन 27 में एक वर्ड का इजाफ़ा किया गया है। सेक्शन 27 की डेफिनेशन के एंड में नॉट लेटर दैन 15 डेज़ का इजाफ़ा किया गया है, जिससे सेक्शन 27 यूँ बन गया है। अपॉन issuance of summons the defendant is to appear and answer claims not later than 15 days। इसी तरह सेक्शन 27 में सेक्शन 27A का इजाफा किया गया है, जिसकी रूह से सम्मन को मज़ीद कोरियर सर्विस के ज़रिए और एक्नॉलेजमेंट रसीद का साथ लफ करना ज़रूरी करार दिया गया है। और यही एक्नॉलेजमेंट रसीद जो साथ लगाई जाती है इसी को प्रेमा फशाई का सबूत करार दे दिया गया है। मुद्दा है कि हाज़िर ना होने की सूरत में 7 दिन के अंदर अंदर अदालत इस सर्विस का हुक्म दे सकती है। तरमीमी आर्डीनेंस 2021 के ज़रिए सेक्शन 33 को भी तब्दील कर दिया गया है और तब्दीली के बाद सेक्शन 33 कुछ इस तरह बन गया है। जजमेंट टू बी प्रोनाउंस्ड within 90 days of the final hearing and on such degree shall follow। यानी आखिरी बहस के 90 दिन के अंदर अंदर अदालत उस दावे का फैसला सुनाएगी और उसकी डिग्री शीट भी जारी करेगी। प्यारे दोस्तों, तरमीमी आर्डीनेंस 2021 के ज़रिए सेक्शन 75 में सेक्शन 75A का इजाफ़ा किया गया है, जिसकी रूह से दावा समाअत के दौरान अदालत किसी वक्त भी आज खुद या फरीकैन में से किसी की दरख्वास्त पर
स्पॉट चेक यानी मौका मुलाजा का हुक्म कर सकती है, और इंटरिम आर्डर जो है वो जारी करने के बाद फ्री कैन को ये मौका भी दिया गया है कि वो इस पर अपने एतराज़ात दाखिल करा दे, और अदालत फ्री कैन के एतराज़ात को सुने बगैर या फ्री कैन के एतराज़ात को दूर किए बगैर फ़ैसला नहीं सुना सकती। इसी तरह CPC के सेक्शन 96 में भी तब्दीली की गई है, और सेक्शन 96 को तब्दील करके इस तरह बना दिया गया है कि एन अपील शैल लाई टू हाई कोर्ट विद इन 30 days फ्राम फाइनल जजमेंट विच इज़ टू बी डिसाइडेड विद इन 90 days। के मतहत अदालतों में अगर कोई दावा या कोई भी दावा डिग्री हो जाता है तो उसकी 30 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट में अपील की जाएगी, और हाई कोर्ट को इस तरमीम के ज़रिए पाबंद बनाया गया है कि हाई कोर्ट 90 दिन के अंदर अंदर इस अपील का फ़ैसला करे। प्यारे दोस्तों, सेक्शन 100, सेक्शन 101, सेक्शन 102 और सेक्शन 103 को CPC से हज़फ करार दिया गया है, और इसको हज़फ कर दिया गया है, और इसकी वजह से सेकंड अपील अब ख़त्म कर दी गई है। नो सेकंड अपील शैल लाई। इस तरह सेक्शन 106 को भी तब्दील कर दिया गया है, जिसकी रूह से अब सेक्शन 106 जो है वो इस तरह बन गया है, अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स अंडर द कोड शैल लाई टू द कोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसका इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्डर्स की अपीलें होती हैं उनके बारे में ये तब्दीली सेक्शन 106 में की गई है। 106 को तब्दीली कर दिया गया है, और इसको तब्दील करके इस तरह बना दिया गया है कि ऑर्डर्स की जो अपील है वो उससे ऊपर वाली अदालत में डायरेक्ट दायर की जाएंगी, और इस तरह जो है ऑर्डर्स की अपीलें मतहत अदालतों के ऑर्डर्स की अपीलें ऊपर वाली अदालतों में डायरेक्ट सुनी जाएंगी। प्यारे दोस्तों, तरमीमी आर्डीनेंस 2021 के ज़रिए सेक्शन 111 को CPC से हज़फ कर दिया गया है, और इसी तरह सेक्शन 115 को तब्दील कर दिया गया है, और सेक्शन 115 तब्दीली के बाद कुछ इस तरह बन गया है, रिवीजन टू बी फाइल्ड बिफोर हाई कोर्ट विद इन 30 days ऑन एन ऑब्वियस मिसएप्रीहेंशन ऑफ लॉ और डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 104। प्यारे दोस्तों, तरमीमी आर्डीनेंस 2021 के ज़रिए CPC से सेक्शन 141 को भी तब्दील कर दिया गया है, और सेक्शन 141 तब्दीली के बाद कुछ इस तरह बन गया है, प्रोसीजर विद रिगार्ड्स टू सूट्स टू बी फॉलोड इन ऑल प्रोसीडिंग्स ऑल सूट्स इन विच interlocutory applications have been filed to have duplicates both courts to be proceed collectively। तो जो भी मसलिनस एप्लीकेशंस दौरान दावा दी जाती हैं उनको भी साथ साथ अदालत समाअत करेगी। इसी तरह सेक्शन 159 को भी तब्दील कर दिया गया है, जो तब्दीली के बाद अब इस तरह है, प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड prior to enactment deal according to the prior provisions। यानी इस तरमीमी आर्डीनेंस 2021 के नाफिजुल अमल होने से पहले के दायर शुदा दावाजात सिविल प्रोसीजर कोड की साबका दफात के साथ ही दायर और समाअत होंगे, और इन पर इस तरमीम का कोई असर नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।